नमस्कार दोस्तों। एक नई पाम के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से ये अंगूठा बना हुआ है, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि कहीं न कहीं आप जो है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक हैं। और केवल चाह नहीं रखते हैं, केवल इसकी इच्छा नहीं रखते हैं, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, आपका अंगूठा बता रहा है। और कहीं ना कहीं जो है तार्किक है, हर विषय पे तर्क भी करते हैं, ये आपकी हथेली में यहाँ पे आपका अंगूठा बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखें, ये थोड़ा सा जो है कर्व लिए हुए है पीछे की ओर। और शुक्र का जो पर्वत है, जो भौतिक सुख सुविधाओं के और व्यक्ति को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को जो बहुत ज़्यादा निखारता है, जो सुखों का कारक है, वो यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, एक सामान्य से हल्का सा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो है शुक्र प्रधानता दिखाई दे रही है। और जब शुक्र प्रधानता रहती है तो व्यक्ति अध्यात्म में कितनी अंदर भी चले जाए, फिर भी एक वर्चस्व वाला व्यक्तित्व जीने की चाह, एक भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अट्रैक्शन की चाह, ये बनाता है। अब यहाँ पे जिस प्रकार से अंगूठा है, सब चीज अच्छी है, इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, अपनी बातों को रखने की शक्ति भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ होते हुए भी संघर्ष की उत्पत्ति ऐसा अंगूठा करता है। कहीं ना कहीं जो है, अगर ऐसे जातक व्यवसाय करते हैं तो उनको व्यवसाय को बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है या करता है जिससे व्यवसाय में हल्का सा नुकसान हो जाता है। और वो कब होता है? व्यवसाय यदि व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में करता है तो। अगर अंगूठा ऐसा हो तो पार्टनरशिप में जो है व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, इंडिविजुअल किसी काम को करना चाहिए। दूसरी बात है, अच्छी खासी जब मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से धन इनके पास आता है। धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट जरूर होती है, लेकिन धन अच्छा आता है। हाँ, लेकिन वर्तमान में ये बता रहा है कि 56 वर्ष की आयु के बाद एक अच्छा समय, एक भाग्योदय का दोबारा समय आपके पास आ रहा है। बहुत सुंदर समय आ रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद एक विशेष समय यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ देखिएगा क्या चीज घटित हो रही है। 56वें वर्ष के बाद आपके अंगूठे में कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट रूप से उदयमान कट आती हुई दिखाई दे रहे हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है। ऐसा थोड़ा सा अंगूठा का आकार है, ये धन कितना भी आ जाए उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष तो रखता है, धन हानि भी कराता है। लेकिन 56वें वर्ष के आयु के बाद जो है समय ठीक कहलाता है। साथ में अगर इस प्रकार से कट स्पष्ट हो जाते हैं, अभी स्पष्ट नहीं है और ऊपर से रेखाएं काट रही हैं, तो इनका महत्व अभी खत्म है, अभी ये कोई फल नहीं दे रही है। लेकिन अगर आप जो है इसका कुछ विशेष उपाय करें और ये रेखाएं उदयमान स्थिति में 56वें वर्ष अगर आ जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाते हैं ये कट, तो निश्चित रूप से अचानक जीवन काल में तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। अचानक जीवन काल में ये तरक्की को दिखा रहे हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये 56वें वर्ष के बाद बढ़ोतरी करती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित है अगर इनका प्रभाव पड़ गया आपके जीवन पे तो निर्धन नहीं हो सकेंगे। निर्धनता आपके यहां से निकल जाएगी। गरीबता अगर थोड़ी बहुत होगी भी, पहले तो नहीं है लेकिन होगी भी, तो वो निकल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है, चाहे किसी भी मामले में हो, ईगो प्रॉब्लम का आना बहुत नॉर्मल बात हो जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। हाँ, धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा आ जाएंगी,
साथ में ईगो प्रॉब्लम तो आ जाएगी, लेकिन धार्मिकता भी साथ साथ में आएगी। इससे पता नहीं चलेगा कि ईगो प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा, दूसरे को पता चलेगा। तो आपको ऐसा चाहिए, इससे बचना चाहिए। और धार्मिकता के साथ साथ धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा यहाँ पे अंगूठा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं और अभी जो है वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, पूरा चीजें निखर कर नहीं आ रही है, पूरा विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से विशेष सफलता की प्राप्ति इन रेखाओं के उभरने से होगा। आप नहीं भी हैं व्यवसाय में, अगर 56वें वर्ष में आप कहीं ना कहीं व्यवसाय में जाते हैं, तो विशेष सफलता ऐसा अंगूठा आपको दिलाएगा। अब जरूरी नहीं है 56वें वर्ष में ही होगा, हो सकता है न, अंगूठा तो निश्चित है कि 56वें वर्ष में जो है तरक्की दिलाएगा। लेकिन ये कट जो है, ये उदयमान रेखा, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता स्पष्ट कि कब ये पूर्ण रूप में उभर कर आ जाएं। वो व्यक्ति के कर्म के ऊपर निर्भर होती है, उसकी दिनचर्या और उसके मस्तिष्क के विचारों के ऊपर निर्भर होता है। उसके जो अवयव होते हैं, उसके जो पंचभूत होते हैं, उनके ऊपर निर्भर होता है कि वो रेखाओं को कुछ परिवर्तन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी दिनचर्या के ऊपर यहाँ पे देखा जाएगा। अब थोड़ा जो है हथेली की दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक चीज काफी अच्छी देखने को मिल रही है। एक तो आप देखेंगे आपकी जो ये उंगली है इस तरफ से झुकती हुई दिखाई दे रही है, और ये आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है, देवगुरु बृहस्पति पे बन रही है, और ये हल्की कर्व ले रही है आपकी बीच की उंगली की तरफ। आपके अंदर ये दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे धार्मिक भावनाओं को प्रबलता दे रही है, परोपकार की भावना को प्रबलता दे रही है, दयालुता आपके अंदर लाती हुई दिखाई दे रही है, और जो गुरु ज्ञान है, जो गुप्त ज्ञान है, उसकी तरफ आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और ईश्वर में अटूट विश्वास पैदा करती हुई ये उंगली, इसका झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में अगर बीच की उंगली देखें तो कहीं ना कहीं जो है सीधी खड़ी है। साथ में कर्म पे भी विश्वास है, जो जीवन का बेसिक फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें किसी भी चीज में सफलता मिलेगी, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र है, उसके लिए भी जो है रिसर्च चाहिए, उसके लिए भी जो है आपका फोकस चाहिए, चाहे आपका जो है भौतिक संसाधन है, उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कर्मशील व्यक्तित्व को दिखा रहा है। अब यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ चलते हैं, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें आपने ये रिंग पहनी हुई है, तो इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये भी कर्व ले रही है पूरी तरह से, अगर बिना प्रिंट के भी देखें तो आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ये इस प्रकार से कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा को ये प्रबलता देती है, आपके अंदर भी दे रही है। अपना नाम हो, फेम हो, यश की प्राप्ति हो जीवन में, ये यहाँ पे इच्छाओं को जो है प्रबल कर रही है वर्तमान समय में सूर्य की उंगली। यहाँ पे देखें तो जो आपकी शनि की बृहस्पति की उंगली है और जो सूर्य की उंगली है आपकी, दोनों बराबर हैं, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, न कोई बड़ी है न कोई छोटी है, दोनों उंगलियां बराबर हैं, आपकी बृहस्पति की उंगली भी और आपकी सूर्य की उंगली भी। और जब ये उंगलियां बराबर होती हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन तथा यश का भूखा होता है। एक उम्र के बाद तो वो अध्यात्म में चले जाता, वो बात अलग है, लेकिन जीवन काल में निश्चित ही ऐसा जातक धन का और यश का भूखा होता है। इन लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है। और ये सबसे अच्छी बात भी है मेरे देखने में, स्वयं के देखने में। बाकी तो हर व्यक्ति की जो है अपने विचार होते हैं,
अपनी जो है परिभाषा होती है हर चीज़ में, लेकिन मेरी इसलिए देखने में सही है कि अगर आपको केवल धन मिल जाए और सम्मान ना मिले, तो उस धन का जो है कोई मतलब नहीं रहता जीवन में। और अगर आपको केवल सम्मान मिले और धन ना मिले, तो वो सम्मान जो है आपका बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। क्योंकि जब धन होगा तभी जीवन चलेगा इस भौतिक जगत में। बिना धन का, और खासकर गृहस्थी जीवन में, बिना धन का जीवन नहीं चलता है और बिना धन का सम्मान नहीं मिलता है। और सम्मान ना हो, धन हो, तो उस धन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें, आपकी उंगलियां यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं और सुंदर चीज बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और देखते हैं और फिर एक बहुत अच्छी चीज देखते हैं। एक चीज क्या देख रहे हैं हम, ये उंगली झुक रही है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब हमारी अभी तक मैंने जो देखा है उसके अनुसार बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, शास्त्र तो इसमें अलग अलग बातें कहता है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने प्रभावित रूप से प्रैक्टिकल रूप से देखा उसको बता रहा हूँ। जब ये उंगली, मरकरी की उंगली, बुध की उंगली, कनिष्ठा जिसे कहते हैं, ये हमारी सूर्य की ओर, रिंग फिंगर की ओर झुकती है, कर्ब लेती है, तो ये व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है। कहीं ना कहीं आप चाहे बैरागी हो तो भी ये उंगली अगर झुक जाए आपकी और सूर्य की उंगली की तरफ झुके, तो कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की ललक को पैदा करेगी, धन पाने की ललक को पैदा करेगी, और ये करती भी है। दूसरी बात है, यहाँ पे ये इस उंगली के पहले पोरवे तक निश्चित तौर पे पहुंचती हुई नजर आ रही है, और ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है जब आपकी कनिष्ठा जो है आपकी सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ज्यादातर मामले में ऐसे व्यक्ति आपको व्यापार वर्ग के व्यक्ति मिलेगी, व्यापारी लोग मिलेंगे। अगर वो व्यक्ति व्यापारी नहीं है, अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, व्यक्ति जो है अच्छे खासे पद पे रहता है, प्रतिष्ठा पे रहता है, कुल मिला के बात करें उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा ही होगा अपने जीवन में। और जीवन में संघर्ष भले ही रहे, कठिनाइयां भले ही रहे, एक समय पीड़ा भले ही रहे, लेकिन किसी एक स्तर पे पहुंचकर, उम्र के जो है एक पड़ाव पे पहुंच के श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करता है। और सबसे अच्छी खासियत इस हथेली में ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यही गुण आपको जो है दूसरों से कुछ हटकर बना रही है। अब उसका एक उदाहरण और भी है, केवल उंगलियों का झुकाव नहीं है, उसका एक उदाहरण और भी है। पहले इन सभी का झुकाव देख लेते हैं। वर्तमान में इन सभी का झुकाव जो है यहाँ पे शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से ही, चाहे सब कुछ है उसके पास, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी दुखी हो जाता है शनि के नेगेटिव गुण के कारण, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी आने लगती है, क्योंकि इनका झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। अब मैंने कहा था कि अपने ही बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व है, इस प्रकार की चीजें बोली थी। इसका एक उदाहरण क्या है, जरा ध्यान से देखिए, बड़ी पतली लाइन है, दिखती नहीं है, इस प्रकार की जो है बहुत महीन लाइन आपकी हथेली में है, और सूर्य रेखा है। और आप सभी देखते हैं कि सूर्य रेखा क्या चीज होती है, गद्दी देने वाली होती है, यश देने वाली होती है, कीर्ति देने वाली होती है, फेमस करने वाली होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलती हुई और सूर्य पे जा रही है, बहुत धूमिल है, बहुत धूमिल, और कहीं ना कहीं जीवन की रेखा से इसकी उत्पत्ति हो रही है। बहुत गहराई से देखने पे ये रेखा दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन की रेखा से निकल रही है और सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जब स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, और उसके लिए क्या है, सूर्य क्रिया की आवश्यकता है।
ये रेखा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक रेखा है। इस रेखा के होने पर अगर आपकी भाग्य रेखा ना हो, आपकी हथेली में और रेखाएं दूषित हो, आपके धन के ग्रह नहीं हो, लेकिन ये रेखा अच्छी हो और जिस सूर्य पे ये जा रही है वो सूर्य इसको ऊर्जा दे रहा हो, ठीक है ना? और इस पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है रेखा पे, और शुक्र भी आपका जो है अनुकूल स्थिति में हो, तो इस रेखा के गुणों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये जीवन रेखा से आरंभ हो रही है, जितनी स्पष्ट होगी भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। किंतु ये रेखा जितनी भी स्पष्ट हो, सुंदर हो, ये बताती है कि ये उन्नति आपके निजी परिश्रम से और आपकी योग्यता से होगी। बहुत अच्छी उन्नति होगी, बहुत अच्छी होगी, और यश की प्राप्ति भी बहुत सुंदर होगी, लेकिन स्वयं के बल पर करने वाला जो व्यक्तित्व है ना, ये रेखा भी बता रही है कि अपने निजी परिश्रम और योग्यता से होगी। लेकिन तब जब ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, एकदम क्लियर दिखती जाएगी, और इसका वही 56वां वर्ष दिखाई दे रहा है, हर रेखा वही उसी की ओर ले जा रही है। अब एक और भी चीज बता दें आपको, जो है यहां पे आप देखेंगे कि इसमें दो चीजें हैं, थोड़ा देखने की कोशिश करें। एक रेखा आपकी यूं जा रही है, एक रेखा आपकी यूं आ रही है, और एक रेखा आपकी यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखिए, बिना प्रिंट किए मैं दिखाता हूं। यहाँ पे हल्का सा ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, एक जो है भाग्य स्थान पर त्रिकोण बन रहा है। अगर आप खाली हाथ में भी देखेंगे वो भी दिखी जाएगी। बहुत सुंदर जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन स्पष्ट भी है, लेकिन एक भव्य अवस्था में आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है भविष्य में। और ज्यादा दिन नहीं, ये तो जो है ईश्वरीय चक्र होते हैं उसके अनुसार बदलता है यहाँ पे, ठीक है ना? ये बन रहा है। डेफिनेटली आपकी जो मानसिक अवस्था है ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है कि इस मनुष्य का जीवन का, जो हमारा मनुष्य जीवन है, इसका गुण तत्व क्या है, वास्तव में मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक गुप्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से और रिसर्चर की तरीके से उसकी भूमिका आप निभा रहे हैं। अध्यात्म के और जो है बहुत बड़ा जहां यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है, विस्तार और विकास दिखाई दे रहा है। उसके साथ अगर आप देखें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक रेखा जो है आपकी इधर से भी यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही, ये भी इसी और आपको ले जा रही है, लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुई, तो अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, केवल चंद्र के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर रूप से आगे भव्य अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और शास्त्र की माने तो शास्त्र कहता है, अगर हथेली में चंद्र पर्वत सुंदर हो तो शारीरिक और मानसिक बल व्यक्ति को मिलता है। चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत के, आप देखेंगे ये शुक्र पर्वत है और ये चंद्र पर्वत इसके नीचे है, शुक्र पर्वत के नीचे स्थित है। अगर ये सुंदर है, ऐसा जातक हमेशा शांत चित्त होते हैं और हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इनके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, क्योंकि ये मन का मालिक है चंद्रमा। धर्म क्षेत्र भी ज्योतिष में इसे कहते हैं। यातनाएं भी आपको यहीं से देखी जाती है, और हमारे जीवन में 70% मामले में जो है ये अपना स्थान रखता है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। और जब व्यक्ति तपस्या में लीन रहता है, इसके आसपास जो है सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और ये ऊर्जा हमेशा इन लोगों की मदद करती है। तो यहाँ पे जो है चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और एक अच्छी चीज और आपके हथेली में दिखाई दे रही है, उसके बाद विश्लेषण पे भी जाते हैं। अगर आप मस्तिष्क रेखा को देखें तो एकदम क्लियर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति का होता है,
निश्चित ही आपका बौद्धिक स्तर बहुत उच्च किस्म का है, एक उच्च कोटि का बौद्धिक स्तर है, और उसके साथ कहीं ना कहीं कल्पना भी बीच में आ रही है, क्रिएटिविटी भी आ रही है, और व्यक्ति चाहे उसको निश्चित ही मौके मिलते हैं एक सुंदर यात्राओं का। तो कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग अपने मस्तिष्क के बल पे उच्चतम स्थिति प्राप्त करते हैं और जीवन काल के लिए श्रेष्ठ योजनाएं बनाते हैं। और इतने में ही नहीं रुक रहा है, आप देखेंगे अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है ये रेखा यहाँ से जा रही है, अगर देखिएगा वैसे तो ये मस्तिष्क रेखा से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब नहीं जा रही है तो जो मैं कह रहा हूं इस चीज को न माना जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से निकलकर एक रेखा हृदय रेखा पे बिल्कुल संपन्न हो रही है, हृदय रेखा में अपना मिलान कर रही है। ये विवेकवान व्यक्तित्व को बताती है, एक दिमागी व्यक्तित्व को बताती है। और अपने काम को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति के अंदर जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण होते हैं वो दूसरों को प्रभावित करके और कई बार उसका इस्तेमाल कर लेना भी जानते हैं, ठीक है ना। अपने पक्ष में कर लेना, दूसरे को पढ़ना, ये चीज भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा रूप में आती है मस्तिष्क का सही प्रयोग करके हृदय की गहराइयों से। इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। अब मैंने बोला था शनि और शुक्र थोड़ा नेगेटिव क्यों है, इसकी और भी चलते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। भाग्य स्थान में एक तो देखिए ये रेखा जा रही है, तो साथ साथ में एक रेखा यहां से आ रही है और कहीं ना कहीं बीच में एक कट भी बन रहा है, और यही वो कट है जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देता है। जो पूर्णता आनी चाहिए, जितना व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जितना योजनाएं बना रहा है, जितना सोच रहा है, और जितनी जाती जाती चीजें मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं पे रेंगती हुई दिखाई दे रही, वो पूर्णता नहीं आ रही है। और जब भाग्य स्थान में क्रॉस हो तो कहीं ना कहीं जो है जो योजनाएं हैं बड़ी जीवन को सफल बनाने के लिए, एकदम ऊपर बढ़ाने के लिए, वो योजनाओं में जो है ये अड़चन डालता है, पूरी नहीं होने देता है। और खासकर करियर और धन संबंधी भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, और इसमें क्रॉस का निशान हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का इस्तेमाल हो जाता है, या व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है, ऐसा भी ऐसे में हो जाता है। और जो आपके जो है जैसे कोई व्यापार है या नौकरी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कतें आने बैठ जाती है, या जीवन में सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं है उस रूप में। ये जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य का वो साथ नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए, ठीक है ना। और इस्तेमाल भी ऐसा व्यक्ति होता है, या जीवन में ये और चीजों में हो, कहीं ना कहीं चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे किसी और चीज में हो, चाहे समाज में हो, ये उसमें अड़चने देता है। और साथ में जब ये भी दबा हुआ हो तो व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उस मेहनत का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ वास्तव में रुकी रहती है, जो वास्तव में मिलनी चाहिए, जो श्रेय मिलना चाहिए वो रुका रहता है, जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं रुका रहता है, उसमें जो है बीच में अड़चने वगैरह आ जाती है। या जो फैलाव होना चाहिए था, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हैं, जो विस्तार मिलना चाहिए था, जो फैलाव मिलना चाहिए था, जो ब्रांड आपको उभर करके आना चाहिए था, वो चीज रुक सी जाती है। अगर सूर्य इस प्रकार से हो, साथ में शनि इस प्रकार से हो, और जो योग्यता जो क्वालिटी आपके अंदर होती है उस तरह से चीजें निखर करके या उभर करके नहीं आती है। जो सहजता से, सरलता से जो योजनाएं आप बनाने चाहिए थी, उसमें जो प्रैक्टिकल रूप से उसको उभर के आना चाहिए, तो उस चीज में ये कमी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें अभी हैं इस प्रकार से, लेकिन आपको चाहिए कि आप काम करते रहें, क्योंकि आगे क्या है कि आने वाले समय के 56वें वर्ष के बाद समय यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे एक चीज अगर हम और देखने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी चीज है हमारा गुरु। एक रेखा जो है जीवन की रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है। और यही नहीं, यहाँ पे देखें तो उदयमान स्थिति थोड़ा बन रही है और कहीं ना कहीं वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब ये चतुष्कोण, चार भुजाओं से बना हुआ जो कोण होता है उसको चतुष्कोण कहते हैं। तीन भुजाओं से बना हुआ जो कोण होता है उसको त्रिकोण कहते हैं। और त्रिकोण जो त्रिगुणात्मक फल देता है, चतुष्कोण जो चौगुना फल देता है, उसको चतुष्कोण कहते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग फल देता है, अलग अलग महत्व ये बताता है। यहाँ पे गुरु है, गुरु मानी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और वो भी बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति की जिसके ऊपर कृपा होती है वो तो बात ही अलग होती है, उसको धन से नहीं तोला जा सकता है और नहीं इस भौतिक रूप से उसको देखा जा सकता है। गुरु पर्वत पे वर्ग का चिन्ह है। कुशल प्रशासक ऐसे व्यक्ति होते हैं। साधारण से साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसे व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान भी पाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज होती है कि ये उसका जो है अगर हम कहें तो टीचिंग भी दे सके। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब एक दो चीज और बताते हैं। यहाँ पे अगर मंगल का क्षेत्र देखें तो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा जो है डिब्बे बन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये स्पष्ट हो जाते हैं तो निश्चित ही मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं। और 56वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं आपको अच्छी संपत्ति का योग भी बन रहा है। बहुत अच्छी संपत्ति, लग्जरियस संपत्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर रिटेल वगैरह जो हम कहते हैं, रियल इस्टेट कहते हैं उसको, अगर उसमें काम करें, भूमि संबंधी कोई काम करें तो उसमें भी ये अच्छा दिखा रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, मस्तिष्क रेखा पे देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो है हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में कई कोण बन रहे हैं। ये भी त्रिकोण है और ढेर सारे बन रहे हैं। और ये जो है उदयमान स्थिति में तभी आ रहे हैं। एक तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल गया होगा या अब मिलेगा, अगर होगी तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरे यहाँ पे भी अपने अगर हम कहें तो अपनी ही कमाए हुए पैसों से कहीं ना कहीं जो है अचल संपत्ति का आपको लाभ होगा। यहाँ पे ये त्रिभुज बता रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जो हृदय की रेखा है आपकी इस तरह से जो है यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से एक ब्रांच भी आ रही है। और यहाँ पे जो है ध्यान से देखें हम, यहाँ पे भी एक ब्रांच जा रही है, तो समझने की कोशिश करें हैं। अब देखिएगा यहाँ जब जाती है नीचे की तरफ तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जिन्होंने जन्म दिया है व्यक्ति को, अपने माँ बाप जो है, ऐसा व्यक्ति बड़ा सेवा भावी होता है। अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा सेवा करता है या करने की तमन्ना रखता है, उसके दिल में रहती है, उसके भाव होता है उसका कि मैं अपने जन्मदाता जो है, मेरे माँ है, मेरे पिताजी है, मैं उनकी सेवा जो है विधिवत तरीके से करूंगा। ये सुंदर सा भाव और संस्कार होते हैं व्यक्ति के अंदर। अपनी जो परिवार है, जो कुटुंब है, उसके संस्कार झलकते हैं। और कहीं ना कहीं वो परंपरा, जो शुद्ध परंपरा होती है, जो एक जो है रियल संस्कार होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें दिए हैं, हमारे माँ बाप हमने दिए हैं, वो संस्कार लेकर व्यक्ति चलता है और उस संस्कार में बना रहता है। हमेशा जीवन में जो है वो कार्य करता है जिससे यश की प्राप्ति हो, जिससे नेम फेम मिले और लोग जो है उस व्यक्ति को बड़ी सम्मानजनित निगाह से देखे। इस प्रकार से चलने वाला व्यक्तित्व तो होता है ऐसे लोगों का। और आपका है, ये हृदय की रेखा बता रही है। दूसरी क्या है, यहाँ पे ये आचार्य बृहस्पति से सीधा सीधा मिल रही है। कहीं ना कहीं ये भी और भी अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों है कि आपका जो सोच है केवल अपने या अपने परिवार की भलाई के लिए नहीं है,
बल्कि सबके लिए सोचते हैं। और विद्वता हासिल करने की तमन्ना भी आपके अंदर है। एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, ऐसे व्यक्ति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मज्ञानी होता है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है। और देखें तो प्रेम के मामले में अच्छे खासे सर्वश्रेष्ठतम स्थिति दिखाई दे रही है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, स्वाभिमानी भले ही है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन दिक्कत नहीं है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और जब आपका सूर्य और शनि अच्छे रहे होंगे तो निश्चित ही उसने जो है मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति करवाई होगी, ये निश्चित है। और आगे भी जब ये दोनों पर्वत अपने भव्य अवस्था में आएंगे तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये भी दिखाई दे रही है। दूसरी, यहाँ पे विष्णु का सिंबल एकदम प्योर सिंबल दिखाई दे रहा है। विष्णु का प्योर सिंबल, ऐसा प्योर सिंबल अगर व्यक्ति के हथेली में होता है तो व्यक्ति के ऊपर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ धाम भगवान बद्री नारायण जी की विशेष कृपा होती है। अगर ऐसा व्यक्ति अच्छी राह पर चलते हैं और अच्छा काम करते हैं तो चाहे देर भले हो लेकिन अबेर नहीं होती है, निश्चित ही सुबह होती है। और ऐसे लोग हर काम में सफल होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन लोगों के अंदर एक कला आ जाती है अंतर मन से। एक तो वाक सिद्धि की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है निश्चित तौर पे, क्योंकि आचार्य बृहस्पति गुरु का जब आशीर्वाद मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, रिसर्च की क्षमता मिलती है, और उसमें भी गुरु में जो है हृदय की लकीर पे विष्णु का सिंबल हो और वो भी प्योर सिंबल हो, तो वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के प्रति व्यक्ति का बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा और वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी, जो बोलेंगे वही होगा। और ऐसे व्यक्तियों का हस्त जो है बरद हस्त हो जाता है, जिसके ऊपर हर हस्त रख लिया साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर ने हस्त रख लिया, ये चीज जो है ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है। लेकिन एक सावधानी ऐसी चीज में बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये चीज आने पर अगर व्यक्ति गलत तरीके में पड़ गया, गलत रास्ते से धन कमाना, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है चीजों को लाना, अगर ये चीज हो गई फिर व्यक्ति रसातल की ओर जाता है। और फिर सबसे गंदा कर्म ऐसे व्यक्ति का होता है, बहुत ज्यादा भोगता है, बहुत ज्यादा समाज में थू थू ऐसे व्यक्ति की होती है। लेकिन जिस प्रकार से सिंबल है और वो भी प्योर सिंबल है, जिस प्रकार से नारायण की स्वयं कृपा आपके ऊपर है, आपको जो है उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे आपकी हथेली बता रही है। बहुत सुंदर है। यहाँ पे मैंने मस्तिष्क रेखा की बात कर ली है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अंत में एक त्रिभुज भी बन रहा है। मानी जीवन के जो है अंत समय तक भी देखें तो कहीं ना कहीं जीवन में जवानी और जवानी की थोड़ा सा ऊपर वाला भाग देखो, उससे ज्यादा जो है हर चीज के मामले में सफलता आपकी जो है ओल्ड एज में ज्यादा दिखाई दे रही है, चाहे कहीं भी हो। निरंतर उन्नति की निशानी है। जीवन में स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है बेहतरीन रहेगा, इस और आपकी जीवन रेखा बता रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक जो है हृदय पे रेखा पे रुक रही है, फिर जा रही है गुरु की तरफ। हो गया तो ठीक है, न तो थोड़ा सा जो है सचेत रहे। एक तो भावनाओं में आकर करियर और धन का मामला हो तो जो है उसमें डिसीजन न ले। दूसरा, किसी के दबाव में आकर या किसी भी कारण से त्वरित कोई बहुत बड़ा डिसीजन न ले धन और करियर के मामले में, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा करियर और धन की रेखा इस प्रकार से होती है तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर काम जो है थोड़ा रुक रुक करके होता है। होता तो है
लेकिन रुक रुक करके होता है और थोड़ी सी लेट जो है धन कमाने की स्थिति बनती है और कई बार जो है कार्यों में विलंब का आना स्वाभाविक हो जाता है। थोड़ा अड़चने आना स्वाभाविक हो जाता है। उन्नति तो करते हैं लेकिन जिस प्रकार से पूरी उन्नति करनी चाहिए उसमें थोड़ी सी जो है कमी रह जाती है। तो यहाँ पे आपकी रेखाएं ये कह रही थी। मणिबंध देखें, मणिबंध में पूर्ण राजयोग नहीं बन पा रहा है, चाहे किसी भी मामले में हो पूर्ण राजयोग यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। जिस प्रकार से रेखाएं हैं अगर ये पूरी होती तो वास्तव में पूरा राजयोग बनता, एक सम्राट योग बनता। लेकिन आगे तो जितनी फैलनी थी रेखाओं ने फैल गई हैं। आगे इन रेखाओं को हम कुछ नहीं कह सकते कि ये यहाँ होगी, अरबोंपति होंगे, खरबोंपति होंगे या बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन सामान्य जीवन जो चल रहा है उससे बेटर जीवन आगे आएगा, ये निश्चित है। अब ये शुक्र का पर्वत अगर आप देखते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा उठ गया है और जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार से उठता है ये हल्के रूप में ही सही लेकिन मानसिक तनाव देता है। व्यक्ति किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता भी है और चिंता भी करता है और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी देखा जाए तो व्यक्ति के नजरिए से परिपूर्णता नहीं हो पाती है। इस प्रकार की ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये ज्यादा उठ जाता है तो मानसिक तनाव के साथ साथ जो है शारीरिक विकार भी दे सकता है। उसमें जो है गुप्त बीमारियां हैं, उसमें जो है कहीं न कहीं त्वचा से संबंधित है, उसमें कहीं न कहीं पेट से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, ये चीज़ें देता है। तो कहीं न कहीं इसको योग ध्यान की क्रिया से ठीक करना बहुत ज़रूरी है और जब आप योग ध्यान करेंगे तो कहीं न कहीं अध्यात्म में भी वृद्धि होगी। निम्न मंगल देखिए कहीं पे बैठा है, कहीं पे उठा है, तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं दे रहा है, लेकिन उच्च मंगल ठीक है। पराक्रम भी दे रहा है, उत्साह भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है और विषम परिस्थितियों के आगे झुकेंगे नहीं कभी, डटकर मुकाबला करेंगे, इस ओर ले जा रहा है। आपका बृहस्पति सर्वोच्च अवस्था में है। अभी इसका पूरा वर्णन तो नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आने वाले सम्मान में आने वाले दिनों में एक सम्मान की प्राप्ति होगी। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान देता हुआ आपका बृहस्पति दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाहे जो है आने वाले समय में परिवार का सुख हो, चाहे जो है सांसारिक सुख हो, अच्छा मिलेगा। ये मैंने बता दिया है। ये थोड़ा सा दोनों का उपाय आपको करना है। हाँ, इसमें व्यापार की रेखाएं भी दिखाई दे रही है, जो व्यापार तो नहीं दे रही है लेकिन व्यापारिक गुण बहुत अच्छा दे रहे हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा दे रहे हैं और सुंदर स्थिति में जो है आपका यहाँ पे मरकरी का माउंट है, इसको मानना पड़ेगा। अगर आपके और ग्रह भी ऐसे ही होते तो ये निश्चित कह लेता मैं कि जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये बुध है इस प्रकार से, तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित ही योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा उसे अवश्य करते हैं और इतना सुंदर रूप में ये विकसित अवस्था में है। व्यक्ति की त्वचा की सुंदरता भी बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। और दूसरा, सही रूप में विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी व्यक्ति को ये माहिर कराता है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कब कौन सी बात रखे, किस तरह से रखे, किसके सामने कौन सी बात रखे और वाणी की शक्ति किस प्रकार से मधुर हो, ये बुद्ध आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आने वाले समय में जिस प्रकार की रेखाएं हैं और जिस प्रकार से बुद्ध है, अगर व्यापार का कार्य करेंगे तो उसमें भी जो है अच्छी खासी सफलता अर्जित करेंगे, यहाँ पे आपका बुद्ध बताता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो मैंने सभी कुछ देख लिया है। हाँ, मणिबंध कह रहा है कि कुछ समय तक थोड़ी सी हल्की सी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और हल्का सा संघर्ष भी बना रहेगा कुछ समय तक के लिए। लेकिन आगे आने वाला समय आपका विशेषकर 56वें वर्ष के बाद का
अति उत्तम कह सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, एक भावनाओं की वशीभूत होकर फैसले नहीं लेना है, और दूसरा कुछ उपाय मैं दे रहा हूं वो जरूर करनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।